हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल इन एचआर एकेडमी। आज आप लोग का जीएस का तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ आपको भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, कुछ बेसिक चीज मैंने बताया था। फिर पिछले क्लास में मैंने भारत के बारे में बताया, कितने राज्य हैं, पूर्वांचल राज्य को कैसे याद किया जाए, उसके सीक्वेंस को कैसे याद किया जाए, उसके बारे में मैंने बताया था। फिर से गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन एचआर एकेडमी नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। माई सेल्फ निक्की मैम। आज आप लोग का स्टार्ट होगा, थोड़ा सा मेजरमेंट को हम लेके चलेंगे कि पूरे वर्ल्ड में हमारा भारत का मेजरमेंट वो कितने किलोमीटर एरिया में फैला हुआ, उसका परसेंटेज कितना है। फिर हमारा भारत में तट वाला एरिया कितने एरिया में फैला, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। लैंड लॉक वाला जो एरिया है वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। और देखिए, ये एनटीपीसी का बैच चल रहा है, एनटीपीसी ग्रुप डी दरोगा। जी सर, एनटीपीसी ग्रुप डी दरोगा, ये सब का जो हम लोग का जो बैच चल रहा है, जिसका दिसंबर में एग्जाम है आप लोग का, उसका टारगेट बैच हम लोग लेके चल रहे हैं। तो जितने भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, 12-1 हो गया है आप लोग का, वो जल्द से जल्द जुड़ जाए। हम लोग का क्लास 1-2 मिनट के बाद स्टार्ट होने वाला है। 1-2 मिनट में वेट करूंगी। जो जो बच्चे हैं वो जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जितने भी नए क्लासेस दिए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। और फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड हैं उन लोगों को सभी को शेयर कर दीजिए कि बैच स्टार्ट हुआ है एचआर एकेडमी में 12 बजे से 2 बजे तक। 12 से 1 डेली मैं बता रही हूँ, 12 से 1 जो है वो मेरा क्लास चलेगा जीएस का, और 1 से 2 नीलू मैम का मैथ का क्लास चलेगा। ठीक है, हमारा जो नंबर है वो 8709230065 पे आप कॉल करके जो भी डाउट है, जो भी आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या डाउट है जो भी क्लास के लिए, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे भी आप अपना डाउट भेज सकते हैं और सर से कंसल्ट कर सकते हैं कि सर क्या करना है क्लासेस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषय आप लोग का भारतीय भूगोल चल रहा था। और भारतीय भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि साउंड सही है कि नहीं, वीडियो सही आ रहा है कि नहीं, लाइट वगैरह सब सही है कि नहीं, वो कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए, आप सबों को हैप्पी नवरात्रि। आज से पहला कलश बैठा है माता दुर्गा का, तो माता दुर्गा जो है आप सभी पे कृपा बनाए रखें। आप जो भी लक्ष्य है आप लोग का, उस चीज को आप लोग कंप्लीट करें, मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ताकि जो भी एग्जाम के फॉर्म आप लोग भरे वो चीज आप लोग निकालने का काम करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्य, ये यूट्यूब को कवर करता है। फिर
जो चाइना है वो भारत और यूटी, भारत के कितने राज्य और यूटी को कवर करता है। नेपाल के बारे में बताया था मैंने, भूटान के बारे में, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था। फिर आपका देखिएगा कुछ तटीय राज्य के बारे में बताया था कि तटीय राज्य कितने हैं, जिसे हम लोग कोस्टल स्टेट कहते हैं। फिर लैंडलॉक कितने हैं, इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। तो फिर से देखिएगा हमारे भारत में जो कोस्टल स्टेट है वो है 9। कोस्टल स्टेट कितने हैं? 9। और जो आपका लैंडलॉक स्टेट है वो है 19। कितने हैं? 19। और हमारे भारत में जो स्टेट है वो कितने हैं? 28 देखने को मिलते हैं। ये मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था। लैंडलॉक स्टेट कितने? 19। कोस्टल स्टेट कितने? 9 देखने को मिलता है। मैंने ये भी बताया था कि अगर छोटा पार्ट आप याद कर लेते हैं तो बड़ा पार्ट आप लोग को बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो मैंने जो बच गया वो आपका लैंडलॉक देखने को मिला। मैंने जो स्टेट बच गए हैं बाकी वो लैंडलॉक स्टेट में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नदियां तो सभी स्टेट में बह रही हैं, लेकिन क्या सभी स्टेट समुद्र की सीमा को टच कर रहे हैं क्या? तो नहीं। तो सिर्फ ये जो 9 स्टेट हैं वेस्ट और ईस्ट मिला के वो ही है जो समुद्र की सीमा को टच करते हैं, और बाकी जो स्टेट 19 है वो समुद्र की सीमा को टच नहीं करते हैं, इसलिए वो लैंडलॉक है, माने चारों ओर लैंड से घिरे हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा मेजरमेंट को लेके चलेंगे, आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट की ओर। ये हमारा भारत का मैप है, और ये देखिए उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक इसकी लंबाई अगर आपसे पूछी जाए कि नॉर्थ से साउथ की ओर वो कितने किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, वेस्ट से ईस्ट की ओर वो कितने किलोमीटर एरिया में फैला हुआ, अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर क्या होगा। तो उसको जानने से पहले चलिए हम देखते हैं वर्ल्ड में हमारा जो भारत का जो एरिया है वो क्या है। चलिए आइए थोड़ा उसको फोकस करते हैं। तो वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये हमारा पृथ्वी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, या नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि पृथ्वी पर कितने प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, तो ये 2 क्वेश्चन है। और पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा था, उसका कमेंट अभी तक आप लोगों ने नहीं दिया है इसका जवाब, तो उसका आंसर मैं बताऊंगी बीच में, क्लास के बीच में कि क्या होगा। तो उससे पहले ये जानिए, आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो रेखा है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत, जिसे हम लोग भू मध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को ही हम लोग इक्वेटर लाइन के नाम से भी जानते हैं, और इसका मेजरमेंट कितना होता है? 0 डिग्री देखने को मिलता है। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, जिसे हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, जिसे हम लोग साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटी, तो ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर कितने प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, तो देखिएगा 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। पहला है आपका अक्षांश, जिसे हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। और दूसरा है देशांतर, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अक्षांश बोले तो लैटिट्यूड, देशांतर बोले तो लॉन्गिट्यूड, माने पृथ्वी पर ये 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं।
जिसके द्वारा किसी भी देश का मेजरमेंट हम लोग निकालने का काम करते हैं, टाइम निकालने का काम करते हैं देश का। तो सबसे पहले जानेंगे कि अक्षांश आखिर होता क्या है, जिसे हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। वैसी रेखाएं जो वेस्ट टू ईस्ट खींची गई हो, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। वैसी रेखाएं जो वेस्ट टू ईस्ट खींची गई हैं उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। और देखिए क्या इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि नहीं, इस टाइप का, तो वेस्ट टू ईस्ट खींची गई हो है कि नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया, अक्षांश देखने को मिलता है, ठीक है। ये विषुवत रेखा थोड़ा सा अलग कलर करते हैं ताकि पता चले आप लोग, ये विषुवत रेखा है, ठीक है। तो ऊपर नीचे जो रेखाएं खींची गई हैं वो क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो क्या ये लेटी हुई है कि नहीं, याद करने के लिए, क्योंकि कभी भी कंफ्यूजन जो होता है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में होता है कि कौन सा लैटिट्यूड है कौन सा लॉन्गिट्यूड है। तो उसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, जो लेटा हुआ है, तो क्या जो अक्षांश है वो लेटा हुआ है कि नहीं, तो वो होगा हमारा लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें, देशांतर की अगर बात करें, तो ये रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाती है। किधर खींची जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाती है। तो क्या लॉन्ग डिस्टेंस तय कर रहा है कि नहीं, देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। ये है आपका देशांतर का, किसका है, देशांतर का देखने को मिलता है। तो वैसी रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। माने लॉन्ग डिस्टेंस जो तय किया, जो दूर देश तय किया, डिस्टेंस लॉन्ग तय किया, वो हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया। तो लेटा हुआ है जो, वो लैटिट्यूड माने अक्षांश। जो लॉन्ग डिस्टेंस तय किया वो हमारा देशांतर देखने को मिलता है, माने लॉन्ग डिस्टेंस माने नॉर्थ टू साउथ देखने को मिलता है, वो हमारा देशांतर देखने को मिलता है। जो बीचों बीच रेखा जो है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा जो विषुवत रेखा वो किसका उदाहरण है, तो अक्षांश का है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा बोले तो कैंसर लाइन, विषुवत रेखा बोले तो इक्वेटर लाइन, और मकर रेखा बोले तो कैप्रिकॉन, ये तीनों किसका उदाहरण है, अक्षांश का या देशांतर का। यहाँ ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि जो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा है वो किसका उदाहरण है, किस रेखा का, तो अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा, तो लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका लैटिट्यूड का। ये है आपका जो आपका कर्क रेखा है, मकर रेखा है और विषुवत रेखा है, ये तीनों किसका उदाहरण देखने को मिलता है, तो ये आपका अक्षांश का उदाहरण देखने को मिलता है, माने वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि कर्क रेखा जो है वो किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध कि दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। तो देखिएगा जो कर्क रेखा है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में आपका कर्क रेखा देखने को मिलता है। ये है आपका कर्क रेखा, ठीक है। अगर मकर रेखा की बात करें तो वो किस गोलार्ध में है, तो ऑब्वियसली जब उत्तरी गोलार्ध कवर हो ही गया तो मकर रेखा किस गोलार्ध में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में आपको देखने को मिलता है। ये है आपका मकर रेखा, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों का मेजरमेंट क्या है। तो कर्क रेखा किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा किस गोलार्ध में, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। दोनों का मेजरमेंट क्या है, तो कर्क रेखा का मेजरमेंट है 23.5 डिग्री और मकर रेखा का भी मेजरमेंट कितना है, 23.5 डिग्री देखने को मिलता है। तो देखिए दोनों का मेजरमेंट तो सेम है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कर्क रेखा का मेजरमेंट है और मकर रेखा का मेजरमेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या ये एरिया नॉर्थ एरिया में है कि नहीं और ये एरिया साउथ एरिया में है कि नहीं। तो देखिए कभी भी कर्क रेखा का मेजरमेंट पूछे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। तो कर्क रेखा का मेजरमेंट कितना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश माने 23.5 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड। और मकर रेखा का मेजरमेंट होगा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध माने दक्षिणी अक्षांश बोल सकते हैं, तो साउथ लैटिट्यूड देखने को मिलता है। दोनों का मेजरमेंट सेम है, सिर्फ ये डायरेक्शन के कारण हम दोनों का
विभाजन आराम से कर सकते हैं कि दोनों किसका मेजरमेंट देखने को मिलता है। तो विषुवत रेखा का मेजरमेंट कितना 0 डिग्री, कर्क रेखा का मेजरमेंट कितना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा का मेजरमेंट कितना है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसकी संख्या कितनी है विषुवत रेखा की। तो देखिएगा, सॉरी विषुवत रेखा बोलते हैं, अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है। तो विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो इसकी संख्या 90 है, कितनी देखने को मिलती है 90 है। विषुवत रेखा के नीचे जाएंगे तो इसकी संख्या कितनी है 90 देखने को मिलती है। तो अक्षांश कितने, अक्षांश हो गए टोटल 180, माने उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों को मिला के कितना हो गया 180 डिग्री। माने विषुवत रेखा के ऊपर गए तो 90, विषुवत रेखा के नीचे आए तो 90, तो अक्षांश की संख्या कितनी, तो कितना है 180 देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपसे कुल अक्षांश पूछ ले, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा और वो हो जाएगा 181। क्यों, क्योंकि ये जो 1 है वो हमारा विषुवत रेखा भी उसमें ऐड देखने को मिलता है। तो सिर्फ संख्या पूछे विषुवत रेखा सॉरी अक्षांश की संख्या कितनी है तो 181, कुल अक्षांश पूछे कुल अक्षांश की संख्या कितनी है तो वहां एक ऐड हो जाएगा और वो हो जाएगा 181 देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं देशांतर के बारे में। वैसी रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग देशांतर कहते हैं। चलिए इसे हम दूसरे मैप में बना के दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में इसका होता क्या देशांतर की अगर बात करें तो। ठीक है, ये हुआ विषुवत रेखा, ये हुआ कर्क रेखा और ये हुआ मकर रेखा। ठीक है, इसका मेजरमेंट बता दिया मैंने, विषुवत रेखा का 0 डिग्री, इसका है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और मकर रेखा का है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये हमारा हो गया नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, मेजरमेंट से आप समझ जाइएगा कौन सी रेखा है ये। अब आते हैं देशांतर के बारे में। वैसी रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये मैंने पहले ही बता दिया, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा। पिक्चर थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, प्लीज मैनेज कीजिएगा आप लोग। यहाँ अच्छा बना था, यहाँ थोड़ा सा खराब हो गया। तो वैसी रेखा है जो नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं देशांतर रेखा। इस साइड जाए, ईस्ट की ओर जाए तो इसे क्या हम लोग पूर्वी देशांतर बोल सकते हैं कि नहीं, पूर्वी देशांतर। इस साइड आए तो इसे हम लोग पश्चिम देशांतर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा कि देशांतर की संख्या कितनी देखने को मिलती है। तो पूर्व की ओर जाए तो इसकी संख्या है 180, पश्चिम की ओर जाए तो इसकी संख्या 180 देखने को मिलता है। तो देशांतर की संख्या कितनी, तो देशांतर की संख्या है आपका 360 देखने को मिलता है। कितना है 360। और कुल देशांतर पूछे अगर कि कुल देशांतर की संख्या कितनी, तो ये भी आपका 360 ही होगा। यहाँ पे क्या था अक्षांश में कि विषुवत रेखा बीच में था तो इसलिए बाद में उसको ऐड करके कुल अक्षांश की संख्या कितनी 181 किया गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी बीच में मेजरमेंट नहीं है, यहाँ से ही आपका स्टार्ट देखने को मिलता है ये लाइनिंग से। तो पश्चिमी देशांतर में 180, पूर्वी देशांतर में 180, तो देशांतर की संख्या कितनी 360 और कुल देशांतर की संख्या भी 360 ही देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं इस एरिया में भारत का मेजरमेंट कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो
आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है, तो पृथ्वी को तो विषुवत रेखा करती है, लेकिन कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पे हमारा भारत का जो डायरेक्शन है वो क्या है? नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है? इस पे फोकस करेंगे। किस गोलार्ध में देखने को मिलता है, किस अक्षांश या किस देशांतर में देखने को मिलता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा जो भारत है उसको कर्क रेखा जो है वो दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। तो कर्क रेखा वैसी रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसका मेजरमेंट देखने को मिलता है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम, सॉरी, भारत को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। तो देखिएगा कुछ यहाँ पे हमारा भारत देखने को मिलता है। कहाँ पे? इस एरिया में हमारा भारत यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। अब पूछा जाए हमारा भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध? तो किस गोलार्ध में है? तो भाई उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। किस देशांतर में है, पश्चिमी देशांतर की पूर्वी देशांतर? तो पूर्वी देशांतर में हमारा भारत देखने को मिलता है। किस अक्षांश में देखने को मिलता है, उत्तरी अक्षांश की दक्षिणी अक्षांश? तो उत्तरी अक्षांश में देखने को मिलता है। कर्क रेखा जो है वो उत्तरी अक्षांश में। तो जो पूरा डायरेक्शन हम बोलेंगे, हमारा भारत पृथ्वी पे उत्तर पूर्व अक्षांश देशांतर या ऐसे कुछ बोला जाता है कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में देखने को मिलता है, माने उत्तर पूर्व का एरिया देखने को मिलता है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ये जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट के एरिया में हमारा भारत का डायरेक्शन देखने को मिलता है, और उत्तरी गोलार्ध में। और देख लीजिए जी, हमारा जो दिल है वो भी तो हमारे लेफ्ट साइड माने उत्तर ईस्ट माने उत्तर पूर्व वाले एरिया में देखने को मिलता है। हमारे शरीर में हमारा दिल, तो क्या हमारा भारत हमारे लिए, हिंदुस्तानियों के लिए क्या है, वो एक दिल, एक हार्ट के समान है कि नहीं? तो हमारा जो भारत, हमारा जो दिल है वो भी नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा मेजरमेंट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो भारत है, भारत के दक्षिणतम बिंदु से विषुवत रेखा की जो दूरी है वो कितनी है, मैंने इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है, मैंने कितने किलोमीटर का इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वो है 876 किलोमीटर। कितना एरिया, मैंने कितने किलोमीटर दूरी पे है? तो 876 किलोमीटर दूरी पे देखने को मिलता है। उसको याद करना भी आसान है, 8 से कम 7, 7 से कम 6 देखने को मिलता है। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु से विषुवत रेखा की दूरी कितनी जी? 876 किलोमीटर देखने को मिलता है। आपसे पूछा जाएगा पूरे पृथ्वी पर हमारा भारत का जो एरिया है वो कितने किलोमीटर में है? तो वो है 3287,263 किलोमीटर पे। कितने किलोमीटर पे है? 3287,263 किलोमीटर पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो दक्षिणतम बिंदु क्या है से विषुवत रेखा की दूरी कितनी? 876 किलोमीटर। एरिया क्या है? तो एरिया है 3287,263 किलोमीटर देखने को मिलता है। अगर परसेंटेज पूछे कि कितने परसेंट पे फैला हुआ है, तो 2.42%। कितने परसेंट पे? 2.42% पे देखने को मिलता है। तो एरिया बोले तो 3287,263, परसेंटेज पूछे तो 2.42% पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ना तो मैं ऐसे क्लियर कर रही हूँ। चलिए अब मेजरमेंट पे आते हैं कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है। और मैंने बता दिया कि ये जो एरिया पूरा कवर कर रहा है पृथ्वी पर हमारा भारत, वो कितने किलोमीटर एरिया का कर रहा है? 3287,263 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है?
32,87,263 किलोमीटर पे। परसेंटेज बोले तो 2.42% पे। और उसको याद करना आसान है, हमारा जो झारखंड है उसका भारत में जो परसेंटेज एरिया है वो कितने परसेंटेज में फैला हुआ है, तो वो भी 2.42% में फैला हुआ है। तो हम अपने झारखंड को याद करके अपने भारत को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से पूर्व पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 29-33 किलोमीटर। कितना है, 29-33 किलोमीटर देखने को मिलता है। कितने किलोमीटर है, मैंने यहाँ से पूरा यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो 29-33 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो वो है 32-14 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 32-14। तो वेस्ट टू ईस्ट कितनी है, 29-33। नॉर्थ टू साउथ कितना है, तो 32-14 किलोमीटर देखने को मिलता है। तो वेस्ट टू ईस्ट 29-33, नॉर्थ टू साउथ 32-14 किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं डिग्री और मिनट में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का डिग्री और मिनट में मेजरमेंट क्या है। तो देखिएगा, नॉर्थ की ओर अगर जाएं तो ये है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। साउथ की ओर जाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट। वेस्ट की ओर जाएंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट। और ईस्ट की ओर जाएंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट 25 मिनट देखने को मिलता है। और श्रीलंका की ओर जाएंगे, यहाँ पे जो इंदिरा पॉइंट है उसका जो मेजरमेंट है, इंदिरा पॉइंट, इसका जो मेजरमेंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट का देखने को मिलता है। ठीक है, तो साउथ में इंदिरा पॉइंट जो है उसका मेजरमेंट 6 डिग्री 4 मिनट। साउथ में यहाँ पे जो हमारा भारत का जो कन्याकुमारी का जो एरिया है वो है 8 डिग्री 4 मिनट मेजरमेंट में। नॉर्थ में है 37 डिग्री 6 मिनट। वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट। और ईस्ट में है 97 डिग्री 25 मिनट देखने को मिलता है। और इसको याद कैसे करें, सबका जो लास्ट डिजिट है उस पर फोकस कीजिए। कभी आप भूल गए कि कैसे से, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, वेस्ट और ईस्ट में। तो सबका जो लास्ट डिजिट है क्या, उस पर फोकस कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ऊपर में नॉर्थ में जाए तो 6 है और यहाँ 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज नहीं चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। माने नीचे अगर 4 है डिग्री, तो हमारा जो ईस्ट का एरिया है वो हमारा लास्ट में 5 माने 25 का 25 डिग्री देखने को मिलेगा। नॉर्थ की अगर जाए तो ऊपर का जो मेजरमेंट लास्ट डिग्री है वो 6 मिनट का देखने को मिलता है। और इधर जो वेस्ट की ओर जाएंगे तो वो 7 मिनट का देखने को मिलता है। तो नीचे 4, एंटी क्लॉकवाइज जाए तो ईस्ट पहले पड़ेगा, साउथ के बाद ईस्ट। ईस्ट में है 25 मिनट, माने 5 आ रहा बाद में। नॉर्थ की ओर जाए तो 6 मिनट लास्ट में दिख रहा है। और वेस्ट की ओर जाएंगे तो 7 मिनट देखने को मिलता है। कभी भी कंफ्यूजन हो इन दोनों में, तो अगर 25 याद है तो बाकी इधर का आपका कवर हो जाएगा। तो माने नीचे 4 है तो अच्छा इधर 5 होगा, ऊपर 6 है और इधर 7 होगा। नेक्स्ट है, आप क्या 4 के बाद बीच में 5 छोड़ के 6 आता है कि नहीं, उसके बाद इधर 5 है तो इधर 7 होगा। ठीक है, ये भी फोकस कर सकते हैं। फिर अगर 97 याद है तो आप वेस्ट का 68 डिग्री 7 मिनट भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो 9 को उल्टा कर दें, मैंने 9 को सीधा कर दे तो 6 हो जाएगा। 7 से बड़ा क्या होता है, 8 होता है। और 5 2 कितना होता है, 7 देखने को मिलता है। तो अगर ये याद है तो आपका ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था क्या, डिग्री और मिनट में मेजरमेंट क्या होगा, इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन, भारत का उत्तरी बिंदु कौन, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन और भारत का पूर्वी बिंदु कौन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। ध्यान दीजिएगा जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है। वो तो है, लेकिन उसका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए आइए देखते हैं। पहले इसको देखते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन, इंदिरा पॉइंट, जिसे हम लोग पिग मिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कौन। जहां भारत की मुख्य जुड़ जाए तो वहां आपका हो गया कन्याकुमारी।
कुमारी देखने को मिलता है। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। लेकिन वो क्या है, भारत की मुख्य भूमि में है जी। लेकिन क्या श्रीलंका भी हमारा भारत का ही तो पार्ट है, पड़ोसी देश रहे है, लेकिन वो भी हमारा भारत के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। इसलिए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन, तो इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु बोले तो वो कन्याकुमारी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। भारत का वेस्ट बिंदु है सर क्रिक या रजहर क्रिक। ठीक है, और ईस्ट बिंदु है वालांगू। क्या है, वालांगू देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन, इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। भारत के वेस्ट बिंदु में सर या रजहर क्रीक, और भारत के ईस्ट बिंदु में वालांगू देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा भारत का मेजरमेंट कि वो कितने डिग्री और कितने मिनट एरिया में फैला हुआ है। ईस्ट बिंदु, वेस्ट बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उसके बारे में जान गए हैं हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम का पूरा मेजरमेंट हो गया, कितने डिग्री कितने मिनट में फैला हुआ है। यहाँ पे फिर से मैं लिख देती हूँ, जो साउथ बिंदु है इंदिरा पॉइंट का, वह है आपका 6 डिग्री 4 मिनट। कन्याकुमारी का है 8 डिग्री 4 मिनट। इधर का है ईस्ट का 97 डिग्री 25 मिनट। वेस्ट का है 68 डिग्री 7 मिनट। इधर है 37 डिग्री 6 मिनट देखने को मिलता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो ये है आपका 32-14 किलोमीटर। वेस्ट टू ईस्ट की लंबाई कितनी है, तो 29-33 किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो तट वाला एरिया है, कोस्टल एरिया है, इसकी लंबाई कितनी है, और ये जो आपका लैंडलॉक एरिया है, इसकी लंबाई कितनी देखने को मिलती है। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इस एरिया की लंबाई कितनी देखने को मिल रही है, तो ये है आपका 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। माने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो वो है हमारा 6100 किलोमीटर। लेकिन इसमें एक और मेजरमेंट देखने को मिलता है, वो है 7516.60 किलोमीटर। तो 6100 तो तटीय एरिया की लंबाई हुई, तो फिर 7516.60 क्या होगा। तो देखिए क्या लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी तो हमारा भारत का ही तो पार्ट है। तो ये जो मेजरमेंट निकला वो कुल तटीय एरिया की लंबाई को लेके लिया गया है। माने बोल सकते हैं कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का जो तटीय एरिया है वो पूरा कवर करके ये मेजरमेंट है कि वो 7516.60 किलोमीटर देखने को मिलता है। और ये जो 6100 है वो भारत के सिर्फ मुख्य भूमि के तट एरिया की लंबाई है। तो भारत के मुख्य भूमि के तट एरिया की लंबाई कितनी, 6100। भारत के कुल तट एरिया की लंबाई कितनी, टोटल कोस्टल एरिया का लेंथ कितना है, लंबाई कितना है, तो वो है 7516.60। दोनों में कंफ्यूज ना करें, जहां मुख्य भूमि बोले वहां 6100 होगा और कुल बोले तो वहां 7516.60 होगा। अब देखते हैं यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो वो है आपका 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर वर्ग एरिया में ये फैला हुआ है। पूरा लैंडलॉक एरिया की लंबाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो फिर से एक बार बोलते हैं, कुल भारत के मुख्य भूमि में कुल कोस्टल एरिया की लंबाई कितनी, 6100। भारत के कुल तटीय एरिया की लंबाई कितनी, 7516.60। भारत के कुल लैंडलॉक की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर देखने को मिलता है। चलिए, तो जितने मैंने क्लासेस कराए उसे प्लीज रिवीजन जरूर से जरूर कर लीजिएगा।
क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इससे हम आगे बढ़ेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को लेके। और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग का बटन थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, तो उस चीज को आप लोग कवर करते हुए चलिएगा कि एक बैग आप पे बटन वो चीज ना पड़े। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिएगा। और हर क्लास में मैं पिछले क्लास का जरूर आप लोग से पूछूंगी कि क्या आप लोग उस चीज का तैयारी करके आए हैं कि नहीं आए हैं। क्वेश्चन मेरा रहेगा ही रहेगा। चलिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम का तैयारी में लगे रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए, ताकि जितना भी क्लासेस आए वो आप लोग को नोटिफिकेशन जरूर से जरूर चला जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।